चलिए बढ़ते आगे और अब बात टिड्डियों से आफत की करते हैं। किसानों के लिए आपको बता दें कि मुसीबत की ये घड़ी है जहां पर जो टिड्डी है वो आफत बनकर सामने आया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। गन्ना, मूंग फसल, सब्जियों को टिड्डी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बालाघाट के वारासिवनी में टिड्डियों का दल पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में भी टिड्डी के दल को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। फसलों में कीटनाशक छिड़काव की सलाह लगातार किसानों को दी जा रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टिड्डियों ने आफत बढ़ा दी है। किसानों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। गन्ना, मूंग फसल के साथ ही सब्जियों की फसल को भी यहाँ पर जो टिड्डी हैं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। बालाघाट के वारासिवनी में टिड्डियों का दल पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में भी टिड्डी दल को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अलर्ट जारी छत्तीसगढ़ में किया गया है। कीटनाशक छिड़काव की सलाह लगातार किसानों को दी जा रही है। तो इधर छत्तीसगढ़ में टिड्डियों ने आमद दे दी है। कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक में टिड्डियों के दल पहुंच चुका है। जिले के घोड़दरा और ज्वारी टोला में टिड्डी दल पहुंचा है। हालांकि टिड्डियों की संख्या बेहद कम है। प्रशासन ने यहां दवा का छिड़काव किया। राजस्व, उद्यानिकी और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दूसरी ओर सूरजपुर जिले में कृषि विभाग अलर्ट पर है। दरअसल जिले के सीमावर्ती क्षेत्र ओडगी का बिहारपुर एमपी के सिंगरौली जिले से सटा हुआ है, जिसे लेकर टिड्डी दलों ने आने की यहाँ पर आशंका बनी हुई है। तीसरी और बलरामपुर जिले में भी टिड्डी दल जल्द पहुंच सकते हैं। प्रशासन ने टिड्डियों से निपटने मोर्चा संभाल रखा है। वाड्रप नगर क्षेत्र से टिड्डियों के जिले में पहुंचने की आशंका है, इसलिए कृषि विभाग और वन विभाग की टीम मुस्तैद है। टिड्डियों से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रदेश के सभी जिले अलर्ट मोड पर हैं। किसानों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। चले तो छत्तीसगढ़ में भी टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। इसके साथ ही किसानों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। फसलों में कीटनाशक का छिड़काव लगातार करने की सलाह किसानों को दी जा रही है। प्रशासन की ओर से भी लगातार टिड्डियों के हर मोमेंट पर नजर है। चले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर टिड्डी दल के पहुंचने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस तरह के हालात यहां पर हैं, प्रशासन की किस तरह की तैयारी है, जानने के लिए रायपुर से हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी संदीप, तो वहीं हमारे साथ भोपाल से होंगे हमारे सहयोगी सुधीर। सबसे पहले भोपाल का ही रुख करते हैं, सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, टिड्डियों के आने से निश्चित रूप से किसानों की मुश्किलें यहां पर परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किस तरह की तस्वीरें यहां पर है? देखिए, बिल्कुल अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जो कि टिड्डियों के आतंक के प्रकोप के चलते कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। अगर बात की जाए तो सबसे पहले मालवा, निमाड़ यानी कि मंदसौर और नीमच से टिड्डियों के आतंक की शुरुआत मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी और वहाँ पर किसानों को खासा नुकसान जो है टिड्डी दल के कारण उठाना पड़ा था। हरदा, होशंगाबाद, भोपाल, सीहोर, इसके अलावा अगर बात करें तो जो विदिशा और जो उत्तर प्रदेश के लगे हुए जो जिले थे, झांसी से, चाहे निमाड़ी हो या छतरपुर हो, वहाँ तक टिड्डियों के दल का आतंक देखा गया था। और उसके बाद में टिड्डियों का जो दल था उसका एक समूह सिवनी, बालाघाट होते हुए छत्तीसगढ़ के मुहाने पर खड़ा हुआ है। पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर टिड्डियों का आतंक खत्म हुआ हो पूरी तरीके से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान से एक और टिड्डियों के दल के मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में आने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में किसानों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खास तौर पर यह कह चुके हैं कि टिड्डियों से बचाव को लेकर हेलीकॉप्टर से दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। पर लेकिन लगातार जिस तरीके से टिड्डियों के दल का आतंक मध्य प्रदेश में देखने को मिला है उससे किसानों की कई करोड़ों की फसल नुकसान हुई है। हालांकि थाली बजाकर आवाज करने के साथ में, पानी के बचारों के साथ में किसान जो है टिड्डियों के दल को भगाते हुए तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी मध्य प्रदेश के अंदर। पर लेकिन जो फसल थी, जो खासकर अगर बात की जाए, जो आमतौर पर इस सीजन में फसलों का उत्पादन जो किया जाता है उससे टिड्डियों के हमले के कारण खासा नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो टिड्डी है वो पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिएगा सुधीर हमारे साथ। रायपुर का रुख करते हैं, संदीप के पास चलते हैं। संदीप, छत्तीसगढ़ में भी टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में टिड्डियां पहुंच भी चुके हैं। किस तरह की तस्वीर यहां पर आप देख पा रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए श्रवण, सबसे पहले हमने खबर ब्रेक करी थी कि छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती इलाका है अमरावती, वहाँ टिड्डी दल पहुंचा है। तब से लगातार जो है प्रशासन जो है इस पे मुस्तैद है। और अभी जो फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति है, मिली जुली खबरें आ रही है। कोरिया में देखिए अब पूरी तरीके से टिड्डी दल पहुंच चुका है। कीटनाशक का लगातार वहाँ छिड़काव किया जा रहा है। जो फ्लेम थ्रोवर और बाकी चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से वहाँ पर तैयार है, भगाया जा रहा है, टिड्डियों को पूरी तैयारी की जा रही है। इस पर थोड़ी सी राहत वाली खबर यह है कि कवर्धा की तरफ 4 टिड्डी दल आ रहा था, लेकिन हवा का रुख बदलने से वो उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ गया है। लेकिन एक दल अभी भी ऐसे आशंका जताई जा रही है कि अगर हवा का रुख ऐसा रहा तो वो उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएगा, वरना वो यहाँ जिले में कवर्धा में एंट्री वो कर सकता है। तो ये एक राहत वाली खबर है। लेकिन बलरामपुर, सूरजपुर, जगदलपुर और राजनांदगांव, ये जो जगह है यहाँ पर देखिए पपीता, आम और सारी चीज़ें जो कैश क्रॉप होता है, रबी की जो फसलें होती है, उसको जो कभी हरी जो फसल है कुल मिला के कहा जाए, उस पर कहीं ना कहीं अभी भी खतरा मंडराया हुआ है। तो जिला प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। एक अच्छी बात यह रही कि बहुत पहले से, लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन से बात करें तो जिला प्रशासन को अलर्ट मिल चुका है पूरे प्रदेश में। तो तैयारी खासी है छत्तीसगढ़ में। जी चलिए, तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और किसानों को भी पूरी तरह से अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, एक और छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं।